Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. Today's topic is various control techniques for output voltage control. बेसिकली जो भी हमारा चैप्टर है चॉपर ओके मेनली जो भी आपका अभी का चैप्टर है चॉपर ओके विच इज डीसी टू डीसी कन्वर्टर इन दिस वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट डिफरेंट configuration like buck boost converter buck converter boost converter तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि हमारा कुछ वोल्टेज क्या हो रहा था स्टेप अप हो रहा था या स्टेप डाउन हो रहा था लेकिन पर्टिकुलरली उसके लिए हम क्या कर रहे थे कि कुछ स्विच का यूज कर रहे थे उसके बाद हमने ये देखा था कि जो भी हमारा ड्यूटी रेशियो है ओके यानी डी का वैल्यू है वो आप 0.3 रखो 0.4 रखो 0.5 रखो या 0.7 रखो या 0.8 रखो इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो आपकी मेनली क्या होता है कि जो भी आपका वोल्टेज होता है तो उसके ऊपर से आपका क्या होता था इंक्रीज या डिक्रीज होता था तो पर्टिकुलरली जो भी आपका स्विच होता है उसको आप क्या करवाते हो कुछ ना कुछ ऑन ऑफ करवाते हो या उसको ज्यादा ऑन रखते हो या ज्यादा ऑफ रखते हो तो वो सारी जो भी टेक्निक्स हैं ओके वो क्या है वेरियस कंट्रोल टेक्निक्स फॉर आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल ओके इन अदर वर्ड्स अगर आपको जो भी हमारा मेनली स्विच है उसको कंट्रोल करवाना है ना ओके तो आपको क्या देना पड़ेगा कुछ ना कुछ सिग्नल देना पड़ेगा तो उस सिग्नल को कैसे आप कंट्रोल करवाओगे और उस सिग्नल के थ्रू आपका वोल्टेज कैसे कंट्रोल होगा वो हम आज देखने वाले हैं इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज फ्रॉम दिस वी कैन directly control the output voltage in the chopper okay so this also interesting as well as important topic from power electronics point of view now आज का जो भी टॉपिक है उसके अंदर जो भी तीन सब टाइप हैं ये कुछ यहाँ पे ये है ओके कि फर्स्ट ऑफ ऑल है यहाँ पे ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सेकंड है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन थर्ड है करंट लिमिट कंट्रोल ओके ये तीन टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं ओके पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक जो भी है फर्स्ट जो भी आपका टेक्निक है वो काफी रेगुलरली यूज होता है आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आगे जाके जो भी आप चैप्टर्स पढ़ने वाले हो ओके उसके अंदर जो भी आपका गेट को टर्न ऑन या टर्न ऑफ करने के लिए जो भी आपका मेनली कंट्रोल मैकेनिज्म यूज होता है ओके वो कौन सा यूज होगा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन यूज होगा ओके कंपेरेटिवली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड करंट लिमिट कंट्रोल वो काफी ज्यादा यूज नहीं होता जितना आपका पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन आपका यूज होता है इतना ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो भी हमारा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है ओके वो कैसा टेक्निक्स है ओके यहाँ पे आप देखो यहाँ पे है आउटपुट वोल्टेज V0 एंड आउटपुट वोल्टेज V0 ओके यानी ये जो भी पर्टिकुलरली है ना ओके वो आउटपुट वोल्टेज को शो करवाता है कि जिसके अंदर आपका क्या है टी ऑन एंड टी ऑफ टाइम लिखा हुआ है यानी स्विच कितने टाइम तक ऑन रहेगा और कितने टाइम तक ऑफ रहेगा ओके वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाया गया है सेम यहाँ पे नीचे देख सकते हो तो वहां पे आप क्या देख रहे हो टी ऑन एंड टी ऑफ टाइम जो भी है वो क्या है वेरिएबल है ओके यानी जितना आपका प्रीवियसली यहाँ पे आपने देखा ओके ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो और यहाँ पे देखो दोनों को कंपैरिजन करते हो तो दोनों में आपका क्या हो रहा है टी ऑन एंड टी ऑफ आपका चेंज हो रहा है पहले टी ऑन कितना था ज्यादा था टी ऑफ के कंपेरेटिवली उसके बाद टी ऑन क्या हो गया कम हो गया टी ऑफ के कंपेरेटिवली बट नॉट करने वाली बात यह है कि जो भी आपका टी टाइम है ना वो फिक्स है यानी जो भी आपका पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है उसमें आपका टोटल टाइम टी क्या रहेगा वो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा ओके टोटल टाइम टी इज कांस्टेंट ओके एंड जो भी आपका टी ऑन एंड टी ऑफ है वो क्या होगा उसके अंदर आपका मेनली जो टी ऑन टाइम है वो वेरिएबल रहेगा कैसे आपका सिर्फ टी ऑन वेरिएबल रहेगा कि यहाँ पे आपका टी ऑन टाइम ज्यादा है तो उसके ऊपर से आप ये बोल सकते हो कि अगर आप स्विच को ज्यादा टाइम ऑन रखते हो तो जो भी आपका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा ज्यादा मिलेगा आपको अब नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया टी ऑन को कम करवा दिया ठीक है तो इनडायरेक्टली आपका टी ऑफ का टाइम क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपका कांस्टेंट टाइम टी है पता चला लाइक मान लो कि आपके पास 10 मिनट है ओके उसके अंदर से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल कंडीशन में क्या किया
कि आपका जो भी टी ऑन का टाइम था वो 8 मिनट आपने रखा, और टी ऑफ टाइम आपका सिर्फ कितना हुआ, 2 टाइम्स, सॉरी 2 मिनट्स रहा। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड टाइम 4 मिनट्स तक उसको ऑन करवा रहे हैं। ओके, स्विच को 4 मिनट्स तक हम क्या करवा रहे हैं, ऑन करवा रहे हैं। तो इनडायरेक्टली आपका क्या होगा, 10 मिनट आपका तो फिक्स टाइम है ही, तो इनडायरेक्टली आपका ये टी ऑफ टाइम कितना हो जाएगा, 6 मिनट्स हो जाएगा। पता चल रहा है। सो हम यहाँ पे क्या करें, सिर्फ टी ऑन टाइम को वेरिएबल करें, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको जो भी टी ऑफ टाइम मिलेगा, ओके, वो भी आपका क्या होगा, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस के अंदर आपको वेरिएबल मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपका पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, जिसके अंदर आपका क्या होगा, टोटल टाइम टी और टी ऑन टाइम, सॉरी टोटल टाइम टी आपका क्या होगा, फिक्स रहेगा। ओके, नॉर्मली जो भी आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखते हो, तो उसके अंदर आपका टोटल टाइम कितना होता है, एक साइकिल जितना होता है, 0.02 सेकंड जितना होता है। सो यहाँ पे मैंने जो 10 मिनट्स का एग्जांपल दिया है, वो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, रेफरेंस के लिए, बाकी आपका टोटल टाइम टी कितना रहता है, 0.02 सेकंड जितना ही रहता है, यानी कि एक साइकिल जितना ही रहता है। ओके, अब ये कैसे है, अगर आपको जानना है, तो आप सभी लोगों को पता है कि टी, कैपिटल टी यानी टाइम इज इक्वल टू 1/f, यानी फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, या टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ओके, यानी अगर आप 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रखते हो, तो आपको क्या मिलेगा, 1/50 इज इक्वल टू 0.02 मिलेगा। ओके, डिपेंडिंग अपॉन योर फ्रीक्वेंसी, लाइक मान लो कि आउट ऑफ कंट्री के अंदर तो आपका 60 हर्ट्ज होता है, तो आप 1/60 करो, तो उसके रिस्पेक्टिवली आपको जो भी टाइम मिलेगा, वो आप टी टाइम को कंसिडर कर सकते हो। ओके, अब उसके एडवांटेज क्या है कि chopper operate at constant frequency, hence it is easier to design the filter। ओके, अगर आपका चॉपर यानी इसके लिए, पर्टिकुलरली इसके लिए आपका क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा, तो उसके लिए जो भी आपका फिल्टर आप डिजाइन करोगे, ओके, वो आप काफी इजीली डिजाइन कर सकते हो। ओके, अगर आपका क्या होता है कि जो भी मेनली फ्रीक्वेंसी आपका क्या होता है, ओके, वो वेरिएबल रहता है, तो फिल्टर डिजाइन तो आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा वो डिफिकल्ट है। द ऑन टाइम कैन बी वेराइड टू चेंज द आउटपुट। ओके, हमने जस्ट वही देखा ना कि जितना टाइम आप ऑन उसको रखवाओगे, ओके, तो लाइक देखो, यहाँ पे आपने इतना ऑन टाइम रखा, तो उतने टाइम तक आपका आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। अब यहाँ पे ऑन टाइम कम करवा दिया, तो आउटपुट वोल्टेज आपको कम होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन योर टी ऑन टाइम आपका क्या होगा, कि जो भी आपका आउटपुट वोल्टेज है वो आप वेरी करवा सकते हो। ओके, इट इज वेरी इजी। ओके, सो पल्स विथ मॉड्यूलेशन, इट इज वेरी इजी मेथड। सेकंड है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मीनिंग क्या होता है, एक्चुअली मॉड्यूलेशन का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। मॉड्यूलेशन यानी आपका चेंज। ओके, फ्रीक्वेंसी के अंदर आप क्या करवा रहे हो, चेंजेस करवा रहे हो। ओके, सो फ्रीक्वेंसी यानी क्या, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट, 1/t। सो इनडायरेक्टली आप क्या, किसको चेंज करवा रहे हो, टाइम को चेंज करवा रहे हो। पहले आपने क्या रखा, टाइम को फिक्स रखा, यानी अभी हम क्या करें कि देखो, टी ऑन टाइम इतना है, ओके, तो उतने ही टाइम का, ये फर्स्ट जो भी मोड है उसके अंदर हम बात कर रहे हैं, केस वन, और यहाँ पे आपका क्या है, टी ऑफ टाइम इतना है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, टी ऑन टाइम को इतना ही रखा, ओके, लेकिन उसके कंपेटिवली आपका क्या बढ़ गया, टी ऑफ टाइम, यानी इनडायरेक्टली आपका हो क्या रहा है वो समझ लेते हैं। ओके, टोटल टाइम पहले टी था, ओके, उसके बाद हमने टी को चेंज करके इंक्रीज कर दिया, हमने क्या किया, टाइम को इंक्रीज करवाया है। सो यहाँ पे अगर आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो इसके रिस्पेक्टिव आपका क्या इंक्रीज हो रहा है, टी ऑफ टाइम, यानी अगर आप कंसीडर करते हो आउटपुट वोल्टेज के रेफरेंस में, रिस्पेक्ट में, तो आपका पहले टी ऑन टाइम जितना था, उतना ही टी ऑन टाइम सेकंड केस के अंदर भी है, बट उसके कंपेटिव आपका टी ऑफ टाइम इंक्रीज हो गया, यानी आपका इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, वोल्टेज पहले क्या था, ज्यादा, सॉरी, आपका कंपेटिवली ज्यादा था टी ऑफ टाइम से, लेकिन टी ऑफ टाइम अगर इंक्रीज हो जाता है, तो इनडायरेक्टली आपका आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। पता चल रहा है कि पहले 10 मिनट के लिए आपका कितना था, ओके, जो भी आपका आउटपुट वोल्टेज था वो कितना था, कि वो कुछ था, ओके, टी ऑन टाइम के हिसाब से यहाँ पे आपका
ये आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा था, ओके। अभी इसका रिस्पेक्टिवली कंसीडर करो, और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि ये जो भी आपका है, ओके, टी ऑन टाइम ये इतना है, ओके, और ये टी ऑफ टाइम आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ओके। तो सो ये आउटपुट वोल्टेज इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि आपका टी ऑफ टाइम ज्यादा है, ओके। सो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के ऊपर से आप क्या बोल सकते हो उसके डिसएडवांटेजेस, कि यहाँ पे आपका जो भी चॉपर का फ्रीक्वेंसी है, कोई चॉपर का फ्रीक्वेंसी यानी क्या होगा, होता है कि जो भी गेट को आप ऑन या ऑफ करवा रहे हो, उसके सिग्नल जो भी आप दे रहे हो ना, ओके, टर्निंग ऑन या टर्निंग ऑफ सिग्नल्स, ओके, उसकी फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे बात हो रही है, इनडायरेक्टली उसको चॉपर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, ओके। सो चॉपर फ्रीक्वेंसी आपकी फिक्स्ड नहीं है, तो आप जो उसके लिए क्या करो, फिल्टर डिजाइन कर रहे हो ना, तो वो क्या है, डिफिकल्ट है। अब हर बार मैं फिल्टर 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 ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, तो फिल्टर किसके लिए रिक्वायर्ड है, यहाँ पे आपका क्या है, स्विच आप यूज करो, तो जो भी आपका स्विच यूज होता है ना, सो उसकी वजह से आपका क्या होता है कि मेनली हार्मोनिक कंटेंट आपके प्रोड्यूस होते हैं, तो उसके लिए आपका क्या रिक्वायर्ड होता है, फिल्टर रिक्वायर्ड होता है, ओके। एंड जो भी आपका इसके लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए आपका कंट्रोल मैकेनिज्म या कंट्रोल जो भी सर्किट आप क्रिएट करोगे, बनाओगे, क्योंकि वो भी आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। आपका थर्ड है करंट लिमिट कंट्रोल, ओके। करंट लिमिट कंट्रोल के लिए आपका यहाँ पे ये वेवफॉर्म कंसिडर किया गया है। ये वेवफॉर्म आपने कब देखा होगा कि चॉपर के अंदर जब आपका क्या होता था कि इंडक्टर आपका यूज होता था ना, ओके, तो उस टाइम की कंडीशन में आपका ये कुछ आई जीरो का जो भी करंट था वो कुछ इस तरह आपको दिखता था, ओके। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इनिशियली आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट डिक्रीज हो रहा है, देखो। अब करंट कुछ मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू, यहाँ तक मान लो कि ये मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाया ही गया है आई मिनिमम एंड आई मैक्सिमम, ओके। तो उसके अंदर आपका क्या हो रहा है कि मेनली आपका करंट डिक्रीज हो रहा है कुछ एक पॉइंट तक। उसके बाद हम क्या करें कि जो भी हमारा स्विच है उसको टर्न ऑन कर देंगे, और उसको तब तक टर्न ऑन करेंगे जब तक आपका आई जीरो जो भी है करंट वो मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज नहीं हो जाता, ओके। अब वो मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज हो गया, ओके, तो अगेन हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा स्विच है उसको हम ऑफ करवा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, जो भी इंडक्टर का या जो भी आपका स्टोरिंग एलिमेंट होगा, इंडक्टर या कैपेसिटर, वो अपना एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ओके। और वो तब तक डिक्रीज करेगा जब आई मिनिमम तक वो पहुंच नहीं जाता, अगेन हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन करवाएंगे, ओके। यानी यहाँ पे हमारा क्या है, जो भी करंट का वैल्यू है ना, उस हिसाब से हम क्या करवा रहे हैं, उसको स्विच को ऑन एंड ऑफ करवा रहे हैं, इसीलिए उसको क्या बोला जाया गया है, करंट लिमिट कंट्रोल, ओके। यही दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन योर करंट वेवफॉर्म। यहाँ पे आपके एडवांटेजेस क्या है कि जो भी आपका आउटपुट output current control the on and off time of the chopper, okay। in this word कि जो भी आपका आउटपुट करंट है वो आपका क्या कर रहा है कि मेनली जो भी चॉपर के अंदर जो भी आपका स्विच यूज होता है उसको क्या करवा रहा है, ऑन या ऑफ को कंट्रोल करवा रहा है, ओके। और उसके हिसाब से आपका क्या होता है कि आउटपुट करंट आपका रेगुलेट होता है, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी अगेन आपका क्या है, कांस्टेंट नहीं है, तो उसके लिए आपको जो भी फिल्टर डिजाइन करना होता है ना वो डिफिकल्ट है। उसके बाद है क्या है कि आपका कंट्रोल इज कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे आपका अगेन क्या है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है, तो आपका क्या होगा, फिल्टर आप डिजाइन इजीली नहीं कर सकते, और जो भी आपके लिए कंट्रोल सर्किट होती है तो वो भी आपकी क्या होगी, प्रीवियसली सेक्शन में जैसे हमने देखा, वो आपका यहाँ पे भी आपका क्या होगा कि वो फिक्स्ड नहीं रहेगा, सॉरी, जो भी आपका कंट्रोल जो भी सर्किट होगा वो कॉम्प्लेक्स रहेगा। आउटपुट वोल्टेज कैन चेंज बाय लार्ज अमाउंट, जो भी यहाँ पे ये करंट लिमिट कंट्रोल है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ कम रेटिंग के लिए ही इतना आपका करंट चेंज होगा। आपको मान लो कि काफी ज्यादा
रेटिंग वाले आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करवाना है तो भी आप इजीली यहाँ पे आप करवा सकते हो। ओके, तो आज हमने देखा तीन मेथड, पल्स मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, करंट लिमिट कंट्रोल। ये तीनों दिन क्या है, आपके गेट को मेनली कंट्रोल करवाने के लिए मेथड्स हैं। ओके, थैंक यू सो मच।